ऐसा तो हमारे हजारों एकड़ जमीना है। इंशाल्लाह एक एक करके जो है ना हम उसको हासिल कैसा करना है और मोटेशन कैसा कराना है, हर चीज देख रहे हैं हम लोग। तो ये डिस्कशन करने के लिए एक रिव्यू। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। IAD टुडे के खबरनामे में आपका खैर मकदम करते हैं। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज BR के भवन में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहों के साथ एक इजलास में मौजूदा असेंबली इजलास के इंतजाम खासकर बजट की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने तमाम महकमों के सरबराहों से कहा कि वो असेंबली में पूछे जाने वाले सवालात के जवाब तैयार रखें और पिछले इजलास में दिए गए तयखुनात के बारे में हुकूमत के मौक़िफ़ से मुतल्लिक़ा वज़रा को मुत्तला करें। इजलास में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी टी राजेश्वर तिवारी, शांति कुमारी, प्रिंसिपल सेक्रेटरीज और दूसरे भी शरीक थे। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने पद्म भूषण अवार्ड हासिल करने वाली बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु के एजाज में राजभवन में जोराना तरतीब दिया। गवर्नर ने 4 मार्च को राजभवन में मुनक़्क़द होने वाली यौम ख़वातीन की तकरीब में शिरकत के लिए उन्हें दावत भी दी। वाज़ेह है कि सिंधु हाल ही में BJP में शामिल हुई हैं। पुलिस और रेवेन्यू हुक्काम की मिली भगत से औकाफी जायदादों पर गैर मजाज कब्जों और रजिस्ट्रेशन की आम शिकायत के चलते वक्फ बोर्ड के सदरनशीन मोहम्मद सलीम ने अजला हैदराबाद, रंगारेड्डी और विकाराबाद के कलेक्टरों, रेवेन्यू, बल्दिया और पुलिस अहदेदारों का एक इजलास तलब किया, जिसमें गैर मजाज कब्जों को बर्खास्त करने की जरूरत पर जोर दिया गया। मोहम्मद सलीम ने बताया कि इन तीनों अजला में कीमती औकाफी जायदादें हैं जिन पर गैर मजाज कब्जे किए जा रहे हैं और लैंड माफिया प्लाटिंग करते हुए इनफरादी तौर पर इनकी रजिस्ट्री करवा रहा है। उन्होंने बताया कि चीफ मिनिस्टर औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में काफ़ी संजीदा हैं और उन्होंने हर मुमकिन इक़दाम का तयक़ुन दिया है। वक्फ बोर्ड के सदरनशीन ने कहा कि रेवेन्यू काम इनफरादी तौर पर औकाफी जायदादों का रजिस्ट्रेशन न करे और न ही किसी के दबाव को कबूल करे। मोहम्मद सलीम ने बताया कि हुकूमत ने 2016 में GOMS नंबर 3 जारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट वक्फ प्रोटेक्शन कमेटियां कायम की थी, जिसका सदरनशीन जिला कलेक्टर को बनाया गया था, जबकि ज्वाइंट कलेक्टर, सुप्रिटेंडेंट पुलिस, डिस्ट्रिक्ट माइनॉरिटी वेलफेयर ऑफिसर के अलावा किसी NGO के एक खातून नुमाइंदे और सीनियर मुस्लिम एडवोकेट को उसका रुकन बनाया गया था। कमेटी का काम है कि वो हर माह अपना इजलास मुनक़्क़िद करते हुए औकाफी जायदादों के तहफ़्फ़ुज़ के बारे में किए जाने वाले इक़दाम का जायजा ले। इजलास में जिन औकाफी जायदादों की खास तौर पर निशानदेही की गई उनमें दरगाह हजरत सैफ नवाज जंग, बालापुर की अली साद का आशुर खाना और पहाड़ी शरीफ में बाबा शरफुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह की औकाफी अराजी शामिल है। ये कलेक्टर, पुलिस, कमिश्नर, बल्दिया और ऑल डिपार्टमेंट जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करना भूल गया। तो आज वही उसी सिलसिले में 2 डिस्ट्रिक्ट के लोगों को बुलाए थे, ऑफिसर्स को, पुलिस डिपार्टमेंट और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को बुला के आज रिव्यू करें। उसमें जॉइंट कलेक्टर है वखराबाद, RDO वगैरह सब, रंगारेड्डी के कम एडिशनल SP वगैरह सब लोग, पुलिस ऑफिसर्स वगैरह है। तो इसमें जो है ना वक्फ प्रॉपर्टी जो लैंड माफिया, जो लैंड ग्रैबर्स जो इंक्रोचमेंट करके डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहे हैं, इसको रोकना कैसा बोल के उसके ऊपर डिस्कशन आज था। वो डिस्कशन भी कामयाब हुआ और नेक्स्ट जो है ना डायरेक्ट हम लोग एक एक डिस्ट्रिक्ट को रिव्यू करेंगे। रिव्यू करके उसमें कलेक्टर, जॉइंट कलेक्टर और हमारे कमिश्नर पुलिस को एरिया के डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर, पुलिस ऑफिसर्स, ऑल डिपार्टमेंट को बुला के एक एक डिस्ट्रिक्ट को वीकली या 15 दिन में एक बार उसको रिव्यू करके वो डिस्ट्रिक्ट को कैसा हासिल करना है, वो जमीना वक्फ के, और उसका स्टेटस क्या है, कोर्ट का स्टेटस क्या है, आज इंक्रोचमेंट कितना है और विकेट लैंड कितनी है, ये सब पूरा देखकर उसको जो है ना हासिल कैसा करना बोल के वो प्लानिंग हम लोगों की चल रही वक्फ बोर्ड की तरफ से, चेयरमैन की तरफ से। इंशाल्लाह आने वाले टाइम में हम लोग उसको पूरी तरीके से हासिल कैसा करना है, कितने भी बड़े लोग रहें तो हम छोड़ने का सवाल नहीं है, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती। अब टेम्पररी वो लोग डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट बना के कोर्टों से ऑर्डर लेके रेवेन्यू में पट्टा पानी इंक्लूड करा दे के गवर्नमेंट को भी मिसगाइड करके कर रहे होंगे तो कोई टेम्पररी कर ले सकते हैं, पर लॉन्ग टाइम में जाके जो है ना वो छोड़ना ही छोड़ना है वक्फ को, क्योंकि वक्फ प्रॉपर्टी ऑलवेज वक्फ रहती।
ऐसी बेंगलुरु में जो है ना सीएम इब्राहिम जो मिनिस्टर थे सेंटर के, उनके दौर में जो है ना वहां पर होटल बनी थी 5 स्टार होटल, जब उन्होंने सेंट्रल मिनिस्टर थे। तो वफ की थी, उन्होंने वफ की नहीं है बोल के चलाए, मगर एक टाइम ऐसा आया डिमोलिश करना पड़ा उसको 20 साल के बाद। फिर लोग टेम्पररी खुश हो जाना कोई भी है, तो जब कानूनी पकड़ तरीके से हुई तो कुछ भी नहीं कर सकते। वफ प्रॉपर्टी ऑलवेज वफ रहती, क्योंकि हमारे केसीआर साहब भी ये चीज में सीरियस है। गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है वफ बोर्ड को, क्योंकि पहले का दौर एक अलग था। ये दौर में जो है ना केसीआर साहब को सेकंड सर्वे करा के लैंड कलेक्टरों को एक इंस्ट्रक्शन दिए, यहाँ तक कि जियो भी निकाले के ये जियो जो है ना प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कैसा करना, पूरे ऑफिसरों की एक कमेटी भी डाले माइनॉरिटी वेलफेयर की तरफ से। तो उसमें कलेक्टर को चेयरमैन रखे, इसमें कलेक्टर चेयरमैन है इसमें। तो वफ प्रॉपर्टी रेवेन्यू डिपार्टमेंट ही बचा सकता, और रेवेन्यू वफ पुलिस ये पूरे डिपार्टमेंट मिले तो जो ना कोऑर्डिनेट करके एक अच्छे तरीके से हमारी प्रॉपर्टी हम हासिल करेंगे। और ये पहाड़ी शरीफ के रैन के पास जो इलीगल की बात कर रहे थे, जुमला इसका एक देखो ना, नहीं है जुमला, देखिए आप बड़े बड़े प्रॉपर्टीज है, पंद्रह प्रॉपर्टीज इंस्टीट्यूशन जो रंगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट और बखराबाद में, उसके बारे में डिस्कशन हुआ। ऐसा तो हमारे हजारों एकड़ जमीना है, इंशाल्लाह एक एक करके जो है ना उसको हासिल कैसा करना है और मोटेशन कैसा कराना है, हर चीज देख रहे हैं हम लोग। तो ये डिस्कशन करने के लिए एक रिव्यू मीटिंग रखे थे। इंशाल्लाह जो है ना आने वाले टाइम में और भी इसको सीरियस लेके एक एक मीटिंग ऐसी कंडक्ट करके एक एक चीज हासिल कैसा करना है। इसमें कोई भी बड़े से बड़ा आदमी ना दो, कानून भी कोई चीज है, कानून के दायरे में रह के हम काम करेंगे और कानून से ही हम वो चीज हासिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं जिस तरह नामपल्ली का परसों हम लोग दौरा किया थे, टेक की मस्जिद में जिस तरह कंप्यूटर सेंटर गुस्टा 15 साल पहले ही मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश से वहाँ पर कंप्यूटर सेंटर था। वो कंप्यूटर सेंटर रियासत तेलंगाना बने बाद उस पर हम पे जो नज़र गिरी, तो इसके बाद हम इसके कई फैकल्टीज से और वहाँ के जिम्मेदारान और वहाँ पे MLA जाफर हुसैन साहब की रिप्रेजेंटेशन पे और वहाँ के जो टेक मस्जिद के सदर साहब की और सेक्रेटरी साहब की उस कमेटी के, क्योंकि इसलिए बता रहा हूँ नामपल्ली काउंसिल में एक पूरे गरीब हमारे ख़वातीन और हमारे नौजवान बच्चे हैं। क्योंकि इसलिए कि अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब का ये ख्वाब है कि रियासत तेलंगाना में यहाँ पर गरीबी नहीं देखना और मैं मायूसी नहीं देखना चाह रहे। वही आज वो एम से हम लोग रियासत तेलंगाना में काम कर रहे हैं, गोल्डन तेलंगाना का ख्वाब के जरिए से। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारे बच्चे इस कंप्यूटर सेंटर्स में, क्योंकि गुस्टा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कंप्यूटर कोर्सेस जब उसमें ओल्ड सिस्टम था, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना बने बाद अल्हम्दुलिल्लाह फाइनेंस कॉरपोरेशन में कंप्यूटर सेंटर्स का जब आगाज़ हुआ है, उसका कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स का नाम चिराग कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर्स लगा गया और रियासत तेलंगाना में पूरे 38 सेंटर्स का मंजूरी हुई और उसमें तकरीबन कंप्यूटर सेंटर्स हम डिस्ट्रिक्ट वाइज में हैदराबाद में यहाँ पर तकरीबन जगह ओपन हो चुके हैं। उसी तरह नामपल्ली का जो टेक मस्जिद का कंप्यूटर सेंटर भी इंशाल्लाह अनकरीब में वो लॉन्च हो जाएगा और वहाँ पर तकरीबन गरीब अवाम है और वहाँ पर कई बच्चे सीखने के लिए बाहर जा रहे हैं। वो पैसे बाहर का प्राइवेट जो सिखाने वाले हैं पैसे ज़्यादा लेने की वजह से हुकूमत तेलंगाना जिस तरह माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन चिराग कंप्यूटर सेंटर में हम फ्री दिया जा रहा है, फ्री ट्रेनिंग दी जा रही है और फैकल्टीज भी हमारे पास नए कोर्सेज के फैकल्टीज है और वो कंप्यूटर सेंटर में इंशाल्लाह इसी तरह जिस तरह कई कंप्यूटर सेंटर्स कई डिस्ट्रिक्ट्स में भी पुराने हो चुके हैं आंध्र प्रदेश की तरफ से, इंशाल्लाह उसमें भी कई रिपेयर्स करके इंशाल्लाह हम तेलंगाना में जिस तरह नए कंप्यूटर सेंटर्स का मंजूरी मिली है वो जल्द से जल्द जहाँ जहाँ कंप्यूटर सेंटर्स है वहाँ पर हमारे ऑलरेडी फैकल्टीज काम कर रहे हैं और उसको भी डेवलपमेंट्स के लिए और वो कंप्यूटर्स को नए कंप्यूटर्स लेके आके वो सेंटर में अनकरीब में इंशाल्लाह वो सेंटर्स वहाँ पर लॉन्च हो जाएंगे और वहाँ पर पूरे रियासत तेलंगाना में हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ये अपील कर रहा हूँ जहाँ पर भी आप लोग सीख रहे हैं DMW के पास एप्लीकेशन दरखास्त दे रहे हैं वहाँ वो सेंटर जाइए और फ्री ट्रेनिंग लीजिए। इंशाल्लाह उस कोर्स के बाद वो ट्रेनिंग सेंटर्स का जब रहेगा एग्जाम रहेगा वो कोर्स के बाद सर्टिफिकेट दिया जाएगा। सर्टिफिकेट के बाद इंशाल्लाह हर प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी देके उस कंप्यूटर ट्रेनिंग्स में कई कोर्सेज जिस तरह आप बाहर
प्राइवेट कंप्यूटर से सीखना, उससे अच्छे फैकल्टीज में हम अच्छे कोर्सेज रखे हैं। वो कोर्सेज सीखे बाद आप बड़े से बड़े कंपनीज में आपको फर्स्ट प्रायोरिटी में वो लिया जाएगा इंशाल्लाह। मैं हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं इंशाल्लाह, क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह अप्रैल में जिस तरह हॉलीडेज रहेंगे उसमें भी कई कोर्सेज हम लोग स्पेशली तौर पर जहाँ पर फैकल्टीज रखा है रियासत तेलंगाना में कंप्यूटर्स में, वहाँ पर स्पेशली क्लासेस, क्योंकि वहाँ पर बच्चों के हॉलीडेज रहते हैं, वहाँ पर वो कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर को जाइए आप लोग। क्योंकि इसलिए कह रहा हूँ कि जिस तरह आप घर में खाली बैठने से पहले आप एक सेंटर को गए बाद आपको एक नॉलेज, आपको एक एक्सपीरियंस अच्छा बढ़ेगा। और अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद में तो कई हमारे चिराग कंप्यूटर सेंटर्स आगाज हो रहे हैं, उसी तरह रियासत तेलंगाना में कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमारे पास वो ट्रेनिंग सेंटर्स का अच्छा रिजल्ट आ रहा है और अवेयरनेस भी अच्छा रह रहा है। क्योंकि गुज़श्ता हमारे पास पुराने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश पुराने कंप्यूटर्स थे, अल्हम्दुलिल्लाह रियासत तेलंगाना हुए बाद अल्हम्दुलिल्लाह 2017 के बाद जिस तरह नया कंप्यूटर सेंटर्स लॉन्च किया गया और वहाँ पर बहुत कॉम्पिटिशन्स में कई नौजवान हमारे स्टूडेंट्स और लेडीज बच्चियां और खवातीन वहाँ वो कोर्सेज को जाके वो DMWs के पास एप्लीकेशन वहाँ पर लगा के वो वहाँ पर ट्रेनिंग ले रहे हैं और फ्री ट्रेनिंग ले रहे हैं और अच्छा से अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है। क्योंकि गुज़श्ता जो फैकल्टीज प्राइवेट में है इसमें यहाँ पर हम गवर्नमेंट के जरिए से उनको फैकल्टीज को ट्रेनिंग देके खासकर नए कोर्सेज ट्रेनिंग देके वहाँ पर बिठाया जा रहा है और अच्छे से कोर्सेज सीखे बाद इंशाल्लाह मैं भी हमारे हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR साहब से और हमारे KT रामाराव IT मिनिस्टर साहब से भी कभी भी रियासत तेलंगाना में जिस तरह एग्जाम्स में ये बच्चे पास होंगे और कंप्यूटर कोर्सेज के बाद वो बच्चों को फुल जॉब्स के लिए भी मैं भी कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन करूंगा इंशाल्लाह जितना हो सकता है। और हुकूमत तेलंगाना चीफ मिनिस्टर KCR साहब ने हर स्कीम्स में लिए मुस्लिम्स माइनॉरिटीज को, जिस तरह माइनॉरिटी रेसिडेंस स्कूल्स अंदो, शादी मुबारक अंदो, ओवरसीज स्कॉलरशिप्स अंदो, कई स्कीमात को हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हमारे सामने लेके आ जा रहे हैं और हम लोग इम्प्लीमेंट में मंजूर की इस तरह हुकूमत की जरूरत मिले बाद हम पूरी आवाम को पहुंचा रहे हैं। और हम लोग इतने स्कीम्स को अल्हम्दुलिल्लाह ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारा बजट रहेगा वो बजट के हिसाब से वो स्कीम्स को लेकर जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक बात बता रहा हूँ, जिस तरह कार ओनर कम ड्राइवर स्कीम की भी हमारे पास 300 व्हीकल्स का अनकरीब में इंशाल्लाह वो भी एक महीने के इस दरमियान में वो जो बेरोजगार नौजवान ड्राइवर भाई जिस तरह इंतजार कर रहे हैं आप लोग किसी का शिकार न होइए। क्योंकि इसलिए कि उसका टाइम है, उसका बराबर सिलेक्शन होगा और सिलेक्शन में जिस तरह या सिलेक्शन कमेटी रहेंगी या ड्रा निकाला जाएगा। क्योंकि 15,000 के ऊपर वो अप्लीकेशन आए हैं। क्योंकि इसलिए कि जिस तरह रेवेन्यू जिस तरह स्ट्राइक में थी उसके बाद बढ़ाया गया था डेट। इंशाल्लाह आप लोग किसी के इसमें शिकार न होइए, आप लोग डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं, डायरेक्ट हमारे MD को मिल सकते हैं और मेरे पास मिल सकते हैं। इंडिया टुडे के जरिए से जिस तरह मैं यहाँ बता रहा हूँ इंशाल्लाह उनका भी मैं TV का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। क्योंकि इस अवेयरनेस से हमको हमारे कौम को मालूम होता और यहाँ के कई अवाम को मालूम होता कि यहाँ पर जिस तरह कई स्कीमात दे रहे हैं आप डायरेक्टली हमसे रुजू हुई है, इंशाल्लाह आपके पास वो स्कीम बराबर आपको मिलेंगी। और मैं तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा हाफिज। मासा टैंक फ्लाईओवर पर कल रात एक टाटा सुमो कार रोड डिवाइडर से टकरा गई। ताहम इस हादसे में कोई जख्मी नहीं हुआ। पुलिस हुमायूंनगर ने मकाम वाक़ा पर पहुंचकर तहकीकात का आगाज किया है। कोरोना वायरस की वबा के आम हो जाने के बाद लोग इस कदर खौफजदा हैं कि वो चिकन खाना तर्क कर चुके हैं। इससे पोल्ट्री इंडस्ट्री को जबरदस्त बहरान से दो चार होना पड़ रहा है। आम लोगों में ये डर खौफ पाया जा रहा है कि चिकन खाने से भी वो इस मर्ज का शिकार हो सकते हैं। चुनाचे रियासती वज़ीर म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन KT रामाराव ने खुद चिकन खाते हुए साबित करने की कोशिश की कि चिकन और हमारी मुर्गियां महफूज हैं। उन्होंने बताया कि वो और उनका खानदान हर दिन बिला खौफ खतर चिकन खाता है। उन्होंने बताया कि हत्ता कि मटन और मछली भी खाई जा सकती है। लोगों का चिकन तर्क कर देने के बाद पोल्ट्री इंडस्ट्री को काफी नुकसान हो रहा है। वज़ीर सेहत E राजेंद्र, एनिमल हस्बेंड्री के वजीर श्रीनिवास यादव, वज़ीर स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़, रुकन पार्लियामेंट G रंजीत और दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। तलागड्डा कारवान के रिलायंस हाईटेक स्कूल का सालाना जलसा आज मुनक़िद हुआ। डिप्टी मेयर बाबा फजलुद्दीन मेहमान खुसूसी, जबकि मंगल हाट के कारपोरेटर परमेश्वरी सिंह मेहमान एजाजी की हैसियत से शरीक थी। प्रिंसिपल ठाकुर जतेंद्र सिंह ने खैर मकदम किया। संगारेड्डी के कांग्रेसी रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी ने रियासत हुकूमत से मुतालबा किया कि वो किसानों के मसाइल पर तवज्जो दे, क्योंकि वह सबसे ज्यादा परेशान है। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि
कालेश्वरम प्रोजेक्ट कब मुकाबिल होगा और किसानों को कब राहत मिलेगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। कागजिया मिशन भी सिर्फ अखबारों में नजर आ रहा है, जबकि जमीनी हकीकत हुकूमत के दावों के बरखिलाफ है। जगरा रेड्डी ने कहा कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी एक वाहिद जमात है जिसने किसानों के मसाइल को हल किया और उनके मफादात को मुकद्दम समझा। जगरा रेड्डी ने कहा कि रियासत हुकूमत का रवैया किसानों के साथ इसी तरह रहा तो वो फिर रियासत भर में एहतजाज शुरू कर देंगे। जो आज का मीटिंग है कांग्रेस पार्टी गांधी भवन में आज का जो मीटिंग है, ये तेलंगाना में जितने भी है फार्मर्स के लिए, जो खेती करके अपन लोग जो खाना रख रहे हैं वैसा फार्मर्स के लिए आज का ये मीटिंग है। ये मीटिंग में उत्तम कुमार रेड्डी साहब पीसीसी भी आए और हमारा भट्टी सीएलपी लीडर एंड जीवन रेड्डी साहब काउंसिल का लीडर है, कोदन रेड्डी साहब हमारे ऑल इंडिया तेलंगाना कांग्रेस किसान कांग्रेस के ऑल इंडिया वाइस प्रेसिडेंट कोदन रेड्डी साहब के जो आज मीटिंग चला है। आज का मीटिंग गांधी भवन में ओनली फार्मर्स के लिए मीटिंग है। ये तो इसमें बहुत बातचीत हुआ। ये गवर्नमेंट इससे पहले जो कांग्रेस हुकूमत में था, जो इंदिरा गांधी से लेके आज तक जो भी हुआ तेलंगाना में या देश में या तेलंगाना में जो भी हुआ, उस दिन जो भी एक बात कांग्रेस पार्टी रैतु ऋणमाफी, जो फार्मर के लिए रैतु ऋणमाफी बोले तो वो ऋणमाफी भी माफ़ कर दी, सब्सिडी भी फार्मर्स को सब्सिडी भी देते थे। जो खेती करने के बाद जो नुकसान आता उस नुकसान पैसे के भी कांग्रेस हुकूमत में देते थे। सबसे बड़ा एक है कि जो भी बोलों का जो खेती होने के बाद जो बोलों का प्राइस आ रहा है, बोलों का वो प्राइस भी जो फार्मर बगैर नुकसान से फार्मर को भी अच्छा बोलों का खेती का वो भी मिलता था। ऐसा कांग्रेस पार्टी हुकूमत में चला। जब ये तेलंगाना डिवाइड होने के बाद केसीआर साहब सीएम बनने के बाद जो पहली बार से 2 बार क्या हुआ, जो रैतु ऋणमाफी जो था वो आज तक पहली बार क्या बोले एक ही किस्ते में माफ करेंगे बोल के केसीआर साहब बोले सीएम बन गए, मगर वो 4 किस्तियां 4 साल पिराए फार्मर को, मगर आज तक वो पुराना जो उन्हें रैतु ऋणमाफी जो वादा किया वो कंप्लीट नहीं हुआ। फिर भी परसों में इलेक्शन में फिर भी वादा किया, वो भी नहीं हुआ। बदकिस्मती है कि फार्मर केसीआर साहब को उनके बातों में आके उनको भरोसा कर रहे, वही उनका नुकसान है। केसीआर साहब का बात सुन के उनको भरोसा कर रहे हैं, वो भरोसा उन्हें नहीं निभा रहे हैं, बाद में जो फार्मर नुकसान हो रहा है। आज फार्मर क्या सोच रहे हैं, ऐसा 2 बार सीएम साहब बात बोल के हुकूमत आने के बाद फार्मर को नहीं देख रहे बोल के आज बोल रहे, मगर आज कुछ नहीं कर सक रहे। इसलिए कांग्रेस पार्टी हुकूमत रहने दो मत रहने दो, कांग्रेस पार्टी का ये रहता है कि हर एक गरीब के लिए हर एक का जिम्मेदारी, हर एक गरीब के लिए उसका नुकसान की जिम्मेदारी लेके कांग्रेस पार्टी लड़ते रहेंगे। हुकूमत में रहे तो वो लोगों का गरीबी का प्रॉब्लम जो भी है हम हटाने का काम करते थे। इसलिए आज का मीटिंग में क्या हुआ मैंने तो, जब इंदिरा गांधी से लेके प्रधानमंत्री परसों हमारे मनमोहन सिंह साहब, सोनिया गांधी जब तक हुकूमत था, हम ये तेलंगाना में बहुत SC ST BC माइनॉरिटीज को भी गरीबों को जमीन दिए हैं। आज ये गवर्नमेंट क्या चाह रही है, वो इससे कांग्रेस पार्टी हुकूमत ने जो गरीबों को जमीन दी है वो जमीन किसी के लिए दी है भाई, वो जमीन को देख लेके 4 पैसे कमा के, अगर वो जमीन पे खेती करके 4 पैसे कमा के वो घर बसाने के लिए हम दिए थे। आज क्या हो रहा है, ये गवर्नमेंट वो जमीन बेच के मत खाओ, कहीं बोल तो जमीन रहे तो जमीन में सालों खानदान खा सकती, मगर बेचे तो 1 साल 2 साल खा सकते, बाद में गरीबी बहुत परेशान में गिर जाएंगे। मगर ये केसीआर साहब सीएम साहब क्या कर रहे हैं, ये गरीबों का जमीन पूरा ले लेके वो जमीन बेच के उनका जो उन्हें जो कर लेना चाह रहा वो करने के लिए गरीबों का जमीन खींच लेंगे बोल के एक प्लान बना लेके ये टीआरएस गवर्नमेंट काम कर रहे। इसी के लिए कोदन साहब आज मीटिंग लगा के आने वाले असेंबली में, काउंसिल में और पार्लियामेंट में भी इसी के लिए आवाज उठाना, ये गरीबों का जमीन खींच लेने का अपन रुकावट करना, बेचने नहीं देना, गरीबों को साथ देना, फार्मर को साथ देना बोल के ये मीटिंग में चर्चा हुआ।
उसके साथ साथ भी क्या हुआ बोले तो इससे पहले जो किरण कुमार रेड्डी साहब सीएम थे वो टाइम पे कांग्रेस पार्टी जितने भी तेलंगाना में पुराने डैम्स है तालाबा है उसके अंदर वो मट्टी निकाल के जो बारिश का पानी आता वो पानी एक साल तक 2-3 साल तक वो पानी फिर वो तालाबों में रहने का एक अच्छा प्लानिंग बनाए थे मगर बाद में स्टेट डिवाइड हो गया बाद में अभी इसके लिए कोई ये सीएम साहब ये जो तालाबों में मट्टी निकालने का जो कांग्रेस पार्टी का डिमांड है वो हमारे मेदक डिस्ट्रिक्ट में देखो सिंगूर डैम है मंजीरा डैम है एंड गनापुर आयकट है उसमें पूरा मट्टी निकाले तो अपन जो 3 साल अभी बारिश गिरे तो 3 महीने रह रहा मगर मट्टी निकाले तो 2 साल भी पानी फिर बारिश आए तक पानी वहाँ डैम में रहेंगे तालाबों में रहेंगे इसलिए वो भी करना बोल के हमें को मीटिंग में ऐसा डिस्कस भी हुआ है और साथ से साथ बात क्या बोलो तो आज जो फार्मर्स मुसीबत में है उनको सपोर्ट के लिए 33 डिस्ट्रिक्टों में तेलंगाना किसान कांग्रेस पार्टी और पीसीसी उत्तम कुमार रेड्डी उनका डायरेक्शन है कि हम हर एक डिस्ट्रिक्ट में फार्मर को लेके कलेक्टर ऑफिस के अंदर धरना करके जो फार्मर को नुकसान हो रहा वो नुकसान के लिए हम लड़ने के लिए कांग्रेस पार्टी एक डिसीजन लिए ऐसा बहुत बातचीत हुआ आज जो मीटिंग गांधीवन हुआ इसीलिए बहुत अभी डिस्कस भी आए जो भी है आने वाला असेंबली काउंसिल में हमारा आवाज फार्मर के लिए लड़ेंगे केसीआर साहब का आंख खुलाने के लिए कोशिश करेंगे जो नुकसान हो रहा फार्मर उनको बेनिफिट के लिए कांग्रेस पार्टी लड़ने के लिए आज एक डिस्कशन हुआ कांग्रेस पार्टी गांधी वरंगल के मुसलमानों की राब्ता कमेटी ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो सीए एनपीआर और एनआरसी की मुखालिफत करते हुए रियासती असम्बली में करारदाद मंजूर करे ताकि मुसलमानों में पाई जाने वाली बेचैनी दूर हो सके। कमेटी के एक वफद ने जिसकी क़यादत गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा ने की रियासती वज़ीर पंचायत राज ईद कररा को इस खुसूस में एक याददाश्त पेश की। वज़ीर पंचायत राज से मुलाकात करने वाले वफद में गौसुद्दीन, डॉक्टर अनीस सिद्दीकी, कारपोरेटर सईद मसूद, काकतिया अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के डायरेक्टर गुलाम सरवर मन्नान, कारपोरेटर अबू बकर, कांग्रेस लीडर मोहम्मद अयूब, साबिक कारपोरेटर मोहम्मद सादिक, एजाज अहमद, शेख मसीउद्दीन भी शामिल थे। और पूरी हम उम्मीद करते हैं और विश्वास करते हैं दया के अल्लाह पर। आज यहाँ जमा होने का मकसद यह है कि हम सब लोग सीएम साहब पास नहीं जा सकते, अपने ख्यालात नहीं रख सकते। दया साहब यहाँ है, इनके एमएलए यहाँ, मैं दया साहब से ख्वाहिश करूंगा कि मुसलमानों के तासुरात है सीएम साहब को बोले और वहाँ पर ये कहें कि आज जो हालात हो रहे आपसे ख्वाहिश है। पहली बात ये बिहार में जिस तरह हुआ और महाराष्ट्र में जिस तरह हुआ दया कर सबसे ख्वाहिश है कि हमारा मुतालबा जो है सीएम साहब के सामने रखें। मैं हमारे मंत्री साहब से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि हमने आपको रिप्रेजेंटेशन तो दिया है लेकिन इसके साथ साथ यह शहर वरंगल से और हमारी रियासत के तमाम अजला से 5-5 लोगों पर मुश्तमिल एक डेलीगेट को सीएम से मिलने के वास्ते आप इजाजत दें, कोशिश करें। మా కోరిక ఏంటంటే ప్రతి ఒక్కరు కూడా మాట్లాడాలని అందరూ కూడా నమస్కారాలు। సరే మన ఎమ్మెల్యేస్ కూడా రావటం జరిగింది। గన్పూర్ ఎమ్మెల్యే రాజయ్య గారు కానీ, వర్కాల ఎమ్మెల్యే ధర్మారెడ్డి గారు, నర్సంపేట ప్రదీప్ బాబు, ఇంకా నేను అందరి పేరు చెప్పాలంటే ఇబ్బంది। వరంగల్లో ఉన్న మైనార్టీస్ ప్రజలందరూ రావడం జరిగింది। మా కార్పొరేటర్లు వచ్చారు, అందరు వచ్చారు। అభిమానం సార్। మళ్ళా చాలా మంది కూడా మాకు 35 ఏళ్ల నుంచి 40 ఏళ్ల నుంచి సన్నిహితులే ఆత్మీయులే వచ్చారు। అందరికి కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు। నేను ఒక్కటే మిమ్మల్ని అందరినీ రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, మేము కేసీఆర్ గారు ఒక నిర్ణయం తీసుకున్నాడు ఆల్రెడీ క్యాబినెట్ లో। నేను ఆ డీటెయిల్స్ పోను, ఆ డీటెయిల్స్కి ఏది పోయినా కాంట్రవర్షియల్ అవుతుంది। మీకు అన్యాయం జరగదు, అది నేను 100% హామీ ఇస్తున్నాను। తెలంగాణలో మీకు అన్యాయం జరగదు। భారతదేశం ఎట్లా ఉన్నా అది నేను చెప్పలేను, కానీ తెలంగాణలో అయితే అన్యాయం జరగదు। మనం కలిసి మెలిసి ఉంటున్నాం,
హిందూ ముస్లిం అనే భేదం లేదు, మైనార్టీ అనే భేదం లేదు, ఏ భేదం లేకుండా ఒక కుటుంబ సభ్యులుగా కలిసి ఉంటారు. కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత ముస్లింస్లకు పెద్ద పీట వేశారు, మీ గౌరవం కాపాడారు. మీ పండుగలకు కూడా కలెక్టర్లను, మంత్రులను, ఎమ్మెల్యేలను మీ పండుగలలో ఇన్వాల్వ్ చేసిన ఏకైక ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు అనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. స్పెషల్ గా మేము గతంలో అప్పుడు ఇంకో పోయేది కానీ ఇప్పుడైతే రెగ్యులర్ గా పోతున్నాం కేసీఆర్ గారు వచ్చిన తర్వాత. అప్పుడు అంతకుముందు మేము పిలిస్తే పోయేది, ఇప్పుడు పిలిచినప్పుడు కూడా మేమే చొచ్చుకొస్తున్నాం. అంటే ఎమ్మెల్యేలకు, మంత్రులకు అందరికి కూడా ఆదేశాలు ఇచ్చారు. నేను ఒక్కటే మిమ్మల్ని అందరినీ, ఆయన మన క్యాబినెట్ లా చాలా విషయాలు మాట్లాడాడు, అవన్నీ నేను బయట చెప్పాను, ఎందుకంటే బాగు కూడా ఉండదు. హైదరాబాద్ మీరు ఒక్కటే, ఎవరైనా తొందరపడి రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేసినా మీరు ఊపిరి ఉంటారు. కొంతమంది రెచ్చగొట్టే ప్రయత్నం చేస్తారు, అది 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 రాజకీయంగా అనుభవించేందుకు చాలా మంది ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎవరైనా నేను కూడా చెప్పాను, మీ దగ్గరనే ఊరుకు ఉంటారు. దయచేసి నేను రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నా కేసీఆర్ గారి తరఫున, మన వరంగల్ అంటే మన అందరం ఒక తల్లి బిడ్డలు తిరుగుంటున్నాం మొదటి నుంచి కూడా. మన దగ్గర ఎక్కడ కొంత హైదరాబాద్ లా జరిగినా కూడా మన వరంగల్ ఇప్పుడు చరిత్రలో జరగలేదు. మీకు మేము అండ ఉంటాం. నేను ఒక్కటే మీకు ఇవన్నీ కూడా నేను మరొక్కసారి చెప్తున్నా, రేపు అసెంబ్లీ లోపల మీరు చూస్తారు. మీ గురించి కేసీఆర్ గారు మాట్లాడే మాటలు మా క్యాబినెట్ లో మేము అందరం డిస్కషన్ చేసుకున్నాం. మీ గురించి 2 hours డిస్కషన్ అయింది. ఏం చేస్తే బాగుంటుంది, ఎట్లా చేస్తే బాగుంటుంది అనే డీటెయిల్స్ కూడా మొత్తం నా దగ్గర ఉన్నాయి. రేపు అసెంబ్లీ లోపల మీరు ఫస్ట్ అసెంబ్లీలో సమావేశం లోపట్టే రేపు మీకు ఫేవరబుల్ గా, అనుకూలంగా అందరూ ఉంటాం. మా జిల్లా ఎమ్మెల్యేలు నరేందర్ కూడా మాట్లాడి నాతోటి, మరి వినయ్ భాస్కర్ కూడా మాట్లాడి నిన్న ఇయ్యాల. మా ఎమ్మెల్యేస్ అందరం కూడా 2 గంటల తర్వాత కూర్చుంటాం. మరి ప్రదీప్ గారు కూడా ఎంబడబడ్డారు, మన ఊళ్ళకి అన్యాయం జరగొద్దని. మేమందరం కూర్చొని ముఖ్యమంత్రి గారి దగ్గర అసెంబ్లీ సమావేశంలో ముందే మీ బాధ, మీరు చెప్పిన రిప్రజెంటేషన్ అంతా కూడా ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోతామని కూడా ఈ సందర్భంగా మీకు తెలియజేస్తున్నాం. తప్పకుండా ఆ వరంగల్ ముస్లిం సోదరులు పెద్దలందరూ కూడా కలిశారు, మీ దృష్టికి తీసుకురమ్మని కూడా చెప్పడం కూడా జరిగింది. వాళ్ళ బాధ మీ మీదనే నమ్మకం ఉన్నది, మీ మీదనే విశ్వాసం కూడా ఉన్నది అనేది వాళ్ళు క్లారిటీగా చెప్పారు. మీరు చెప్పిన విషయాలన్నీ కూడా ముఖ్యమంత్రి దృష్టికి తీసుకుపోయి మీరు పాయింట్ వైజ్ గా తయారు చేసి ఇవ్వండి ఉన్నది, అది తయారు చేసి ఇవ్వండి. ముఖ్యమంత్రి గారి దృష్టికి తీసుకుపోయి మీకు ఇంతంతా కూడా అన్యాయం జరగదు. నాకంటే ఎక్కువ ముఖ్యమంత్రి గారే ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నారు మీ మీద. మనం చెప్పకముందే ఆయన ప్రిపేర్ అయి ఉన్నారు, కానీ మీ తరఫున మేము మరొకసారి నేను చెప్పుకున్నాను, ఒక రిప్రజెంటేషన్ కూడా మేము అంతా డీటెయిల్ గా ఇస్తామని సందర్భంగా తెలియజేస్తూ ఈ రోజు మీరు అందరూ వచ్చి మమ్మల్ని అందరినీ ఆశీర్వదించినందుకు మరొకసారి కృతజ్ఞతలు, ధన్యవాదాలు. गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।